दोस्तों, आज तक आपने न जाने कितनी बार सुना होगा, अच्छे बनो, सबका भला सोचो, धैर्य रखो। लेकिन सच यह है कि अच्छे लोग सिर्फ कहानियों में जीतते हैं, हकीकत में नहीं। यह बात अभी आपको उल्टी लग रही होगी, लेकिन दोस्तों, यही वो कड़वी सच्चाई है। दुनिया को सिर्फ वो लोग याद रहते हैं जो चालाक थे, जो समय के साथ अपनी नीतियां बदलना जानते थे। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो अच्छाई के साथ साथ नीति भी आनी चाहिए। यानी जरूरत पड़ने पर बुरा बनने की हिम्मत रखो, वरना यह दुनिया तुम्हें कुचल देगी। क्योंकि यह दुनिया मासूमों की नहीं, समझदारों की है। यहाँ अच्छाई को अक्सर कमजोरी, डरपोकपन या इस्तेमाल के लायक समझ लिया जाता है। लोग तुम्हारे शांत स्वभाव को सीमितता मान लेते हैं और तुम्हारे त्याग को मूर्खता। लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि जो समय की चाल को नहीं समझ सकता, उसका चरित्र भी उसे नहीं बचा सकता। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो जिंदगी में हारते रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अच्छे थे। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको चाणक्य का एक ऐसा गुरु मंत्र मिलेगा जिससे आप न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को जीत भी सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चाणक्य कहते हैं, अगर हर कोई तुमसे खुश है तो समझ लो कि तुमने कहीं ना कहीं खुद से गद्दारी की है। इस दुनिया में सबको खुश रखना कोई सफलता नहीं है। सबसे पहले खुद के उन सच को पहचानो जो तुम्हें तकलीफ देता है। लोग चाहेंगे कि तुम हमेशा हाँ कहते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, गलत बातों पर भी सिर झुकाते रहो। लेकिन असली जीत तब होती है जब तुम सही के लिए अकेले खड़े रहो, बिना डर के भी ना कह सको। अपना आत्मसम्मान सिर्फ रिश्ते बचाने के लिए गिरवी ना रखो। यही वो बुरा बनना है जो जरूरी है। बुरा यानी सीमाएं तय करना, बुरा यानी हर बात पर चुप ना रहना, बुरा यानी दुनिया से पहले खुद को चुनना। याद रखो, अच्छे लोग सिर्फ पसंद किए जाते हैं, लेकिन बुरे लोग इतिहास बदलते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, अच्छा बनकर खुद को खोना है या थोड़ा बुरा बनकर इस दुनिया में अपनी पहचान बनानी है। अब सोचो, ये दुनिया कैसे चल रही है? यहाँ मासूमियत की कदर है या चालाकी की? चाणक्य ने 2000 साल पहले ही कह दिया था, बुरे बनो, लेकिन बुराई के लिए नहीं, बुद्धिमानी के लिए। लोमड़ी जैसी चालाकी रखो, कोए जैसी बुद्धि रखो और शेर जैसी निर्भीकता रखो। क्यों? क्योंकि ये दुनिया सीधी उंगली से घी नहीं निकालती और सीधे साधे लोग सबसे पहले काटे जाते हैं। जैसे जंगल में सीधा साधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है, वैसे ही इस दुनिया में सादा मासूम इंसान सबसे पहले फंसता है। क्योंकि लोग उस पर जल्दी भरोसा करते हैं, नहीं क्योंकि वे उसकी अच्छाई का फायदा उठाना जानते हैं। तुम भी कभी ना कभी ऐसे हालात में जरूर रहे होंगे जहां तुमने सिर्फ इसलिए चुप्पी साध ली क्योंकि झगड़ा नहीं चाहते थे, किसी की मदद की, लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो सबने मुंह फेर लिया। और फिर क्या, तुम तो बहुत अच्छे हो, भगवान सब देख रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस दुनिया में भगवान बाद में देखता है, पहले दुनिया तुम्हें रोन देती है। चाणक्य साहब कहते हैं, अगर तुम हमेशा धर्म की बात करोगे तो अधर्मी लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारा शांत स्वभाव, तुम्हारी ईमानदारी, सबके लिए अच्छा सोचना, ये अच्छाइयां इस दुनिया में तब तक सही है जब तक तुम उन्हें संतुलित रखो। जैसे ही तुम हद से ज्यादा अच्छे बनने लगते हो, लोग तुम्हें इस्तेमाल करने लगते हैं। जिस रिश्ते में तुम सबसे सच्चे हो, वहीं सबसे ज्यादा समझौते तुम ही करते हो। फिर भी तुम सोचते हो, मैं तो सही कर रहा हूँ, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, चाणक्य कहते हैं, जो समय की नीति नहीं जानता वो खुद को ही धोखा देता है। इसीलिए जरूरी है कि तुम लोमड़ी जैसी चालाक बनो, ताकि लोग तुम्हारे चेहरे की मासूमियत को कमजोरी ही ना समझे। कोए जैसे बुद्धिमान बनो, ताकि कब बोलना है कब चुप रहना है यह तय कर सको। और शेर जैसे निडर बनो, ताकि जरूरत पड़े तो दहाड़ सको और किसी का डर तुम्हें झुकाने की हिम्मत ना करे। सच्ची बात यह है कि अच्छा इंसान वही होता है जो बुरे वक्त में बुरे लोगों से बेहतर नीति रखता है। वरना जो सिर्फ अच्छा बनकर जीते हैं वो इस दुनिया की पहली बलि चढ़ते हैं। तो अब वक्त आ गया है अच्छे के मायने को फिर से समझने का, क्योंकि जो सिर्फ मुस्कुराता रहता है वह हमेशा सुरक्षित नहीं होता। कभी कभी दांत दिखाने वालों को पंजा भी दिखाना पड़ता है। चाणक्य की नजर में बुरा कौन होता है? चाणक्य कहते हैं, इस दुनिया में जो सिर्फ अच्छा है वह ज्यादा दिनों तक अच्छा नहीं रह पाता। उसे या तो तोड़ दिया जाता है या इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब सोचो, क्या वाकई बुरा इंसान वो होता है जो गुस्सा करता है, या वो जो जरूरत पर फैसला लेता है, भले लोग क्या सोचे? चाणक्य के लिए बुरा वो नहीं था जो दूसरों का नुकसान करता है, बल्कि बुरा वो था जो जरूरत पड़ने पर मासूमियत की बजाय नीति से जवाब देता है। बुराई का मतलब हमेशा पाप नहीं होता, कई बार वह तुम्हारी रक्षा का हथियार होता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, अगर समय पर चालाकी नहीं दिखाई
तो ये दुनिया तुम्हारी अच्छाई को ही तुम्हारा अपराध बना लेगी। अब खुद सोचो, कृष्ण अच्छे थे या बुरे? उन्होंने छल किया, झूठ बोला, युद्ध की रणनीति बनाई, लेकिन किसके लिए? धर्म के लिए। और दुर्योधन ने भी वही किया, लेकिन अपने अहंकार के लिए। दोनों चालाक थे, दोनों नीति जानते थे, लेकिन कृष्ण सफल हुए, पूजे गए, क्योंकि उनके बुरे दिखने के पीछे सही कारण था। आज भी जिंदगी यही पूछती है, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि जरूरत पड़ने पर बुरा बन सको, अपने लिए, अपने सच के लिए? अगर नहीं तो तुम्हारे लिए दुनिया सिर्फ एक खेल बन जाएगी, जहां हर कोई चाल चलेगा और तुम सिर्फ बस मोहरा बने रहोगे। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी था जो बहुत अच्छा था, हर किसी की मदद करता, सबको खुश रखने की कोशिश करता। कोई कुछ कह दे तो चुप रहता, कोई धोखा दे तो माफ कर देता। कभी किसी से उलझा नहीं, कभी किसी को रोका नहीं। लेकिन फिर हुआ क्या? दोस्तों ने उसका इस्तेमाल किया, रिश्तेदारों ने उसके भरोसे को निचोड़ लिया, और आखिर में उसकी बीवी ने भी कह दिया, तुम अच्छे तो बहुत हो, लेकिन कभी मेरे लिए कुछ ठोस क्यों नहीं कर पाए? तब उसे समझ आया कि अच्छा बनकर वो सबको बचा रहा था, लेकिन खुद को खोता जा रहा था। चाणक्य कहते हैं, वो सांप जो जाड़ी नहीं छोड़ता लेकिन जहरीला दिखता है, वो जिंदा बच जाता है, लेकिन जो खुद को बेजहर दिखाता है वो सबसे पहले मारा जाता है। यानी दुनिया को जरूरत है ऐसे इंसान की जो वक्त आने पर बुरा बन सके, जो सिर्फ सीधा नहीं बल्कि समझदार और जरूरत पड़ने पर खतरनाक भी हो। क्योंकि अगर तुमने दुनिया को दिखा दिया कि तुम कभी पलट कर वार नहीं करोगे, तो यकीन मानो लोग तुम्हारे सीने पर चढ़कर नाचेंगे। और सबसे बुरी बात, तुम खुद इस दर्द को नॉर्मल मान लेते हो, सोचते हो शायद यही जिंदगी है, यही प्यार है, यही समझौता है। अब सबसे बड़ा धोखा कहाँ होता है? जब तुम सोचते हो कि अच्छा बनने से लोग तुम्हें और प्यार करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, जितना तुम दूसरों के लिए अच्छे बनते जाओगे, उतना ही लोग तुम्हें नजरअंदाज करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इस दुनिया को आदत है उन लोगों की जो अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, जो सामने वाले की गलती पर चुप नहीं रहते, और जो जरूरत पड़ने पर ना कहना जानते हैं। जो चुप रहता है, सहता है, सबके लिए सोचता है, वो अक्सर सबसे ज्यादा भुला दिया जाता है। तुमने देखा होगा, क्लास में सबसे शांत बच्चा आखिर में याद किया जाता है। फैमिली में सबसे ज्यादा त्याग करने वाला कभी सुना नहीं जाता, और रिश्तों में सबसे वफादार वाला सबसे जल्दी छोड़ दिया जाता है। अब चाणक्य यहाँ एक बहुत जहरीला लेकिन सच्चा पॉइंट रखते हैं। दुनिया उसे जिंदा रखती है जो खुद को जरूरी बना लेता है। तुम अच्छे हो, ठीक है, लेकिन क्या तुम जरूरी भी हो? क्योंकि अगर तुम जरूरी नहीं हो तो एक दिन तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा, और तुम बस एक अच्छे इंसान थे बनकर पीछे छूट जाओगे। अब सोचो, जिनके लिए तुम सब कुछ कर रहे हो, क्या वह तुम्हारे लिए इतना ही करेंगे? क्या उन्होंने कभी तुम्हारे भरोसे को संभाला, या बस अपने फायदे के लिए यूज किया? सवाल कड़वा है, लेकिन जवाब जरूरी है। चाणक्य कहते हैं, जो हर किसी को खुश रखने निकला है वह सबसे पहले खुद से हार जाता है। मतलब साफ है, अगर तुमने बाउंड्री नहीं बनाई तो लोग तुम्हारे अस्तित्व को भी मिटा देंगे, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कहां खो गए। इसीलिए अब वक्त आ गया है, अपनी अच्छाई को एक सीमा में रखो और आत्मसम्मान को पहली प्राथमिकता बनाओ। क्योंकि जिसे ना कहना नहीं आता, उसे दुनिया इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानती है, और ये दुनिया उसी को दबाती है जो खुद खड़ा होना भूल जाता है। अब बात करेंगे उस मनोवैज्ञानिक जाल की जिसमें अच्छे लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं। तुमने ध्यान दिया होगा, जो लोग हमेशा सबकी मदद करते हैं वह सबसे ज्यादा थके हुए, टूटे हुए और गलत समझे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी थकान नहीं देखती, यह सिर्फ तुम्हारा काम आना देखती है। तुम बार बार अच्छा बनते हो ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, दुनिया को प्राथमिकता देते हो ताकि वह तुम्हें महत्व दे। लेकिन सच्चाई क्या है? लोग तुम्हें तुम्हारी कीमत के लिए नहीं प्यार करते, बल्कि जरूरत के समय उपलब्ध होने के लिए। और जब तुम जरूरत के समय उपलब्ध नहीं होते, तब वह तुम्हारे पूरे अस्तित्व पर शक करने लगते हैं। यहीं से शुरू होता है वह दर्द, जहां तुमने किसी का सब कुछ उठाया, लेकिन बदले में मिली सिर्फ खामोशी और शक। अब सुनो, चाणक्य की असली नीति जो आज भी तुम्हारी आंखें खोल सकती है। अगर तुम हर समय दूसरों के लिए समर्पित रहो, तो लोग तुम्हें एक साधन समझने लगते हैं। अगर तुमने अपनी वैल्यू खुद नहीं तय की, तो दुनिया तुम्हें निःशुल्क सेवा मान लेगी, और फिर कोई तुम्हारे समय, प्रयास या पीड़ा की कद्र नहीं करेगा। तो क्या करना है? अब से सोचने का तरीका बदलो, अच्छे बनो, लेकिन हर समय नहीं। जिस दिन तुमने लोगों को दिखा दिया कि तुम ना कह सकते हो, अपनी सीमाएं रख सकते हो, चालाकी पहचानते हो, उस दिन लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे। यही असली बुरा बनना है।
खुद के लिए खड़ा होना। और याद रखो, इस दुनिया में जीतने के लिए थोड़ा निर्दयी, थोड़ा स्वार्थी, थोड़ा सोच समझकर चलने वाला बनना ही पड़ेगा। क्योंकि जो हर बार हाँ कहता है वह एक दिन खुद से ही माफी मांगने लगता है। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख वो नहीं जो धोखा खा जाए, मूर्ख वो है जो हर बार एक ही चेहरे को देवता समझे। चाणक्य कहते हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा चेहरे नहीं तुम्हारी उम्मीदें देती हैं। तुम सोचते हो मैं अच्छा बनूंगा, सब मेरे अपने होंगे, लेकिन चाणक्य कहते हैं सद्गुण तब तक ही शोभा देते हैं जब तक सामने वाला उनका सम्मान करता है। जिस दिन तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लिया गया, वहीं से अपमान की शुरुआत होती है। अब चाणक्य कहते हैं, अगर तुम सर्प हो तो विष मत फैलाओ, लेकिन इतना तो दिखाओ कि तुम्हारे पास विष है। मतलब खतरनाक दिखो, लेकिन जरूरत पड़ने पर ही डसना। शांत रहो, लेकिन किसी को यह गलतफहमी मत होने दो कि तुम कमजोर हो। जो व्यक्ति हर समय झुकता है वह अंत में अपने आत्मसम्मान की अर्थी उठा लेता है। और अब चाणक्य की सबसे कड़क बात, सत्य वही बोलो जो समय पर तीर बनकर लगे। हर समय मीठा बोलना खुद को बेच देने जैसा होता है। दुनिया को यह आदत मत डालो कि तुम हर बार सिर झुकाकर हाँ कर दो। कभी कभी जरूरी होता है ना कहना, चुप रह जाना और आंखों में आंखें डालकर सच बोल देना। यही वो बुराई है जो तुम्हें कमजोर नहीं बनाती बल्कि इंसान बनाती है, जिससे लोग टकराने से डरते हैं। और आखिर में चाणक्य कहते हैं, अगर कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखा रहा है तो समझ लो उसने तुम्हारी सहन शक्ति को कमजोरी बना लिया है। अब वक्त आ गया है अच्छे इंसान से प्रभावशाली इंसान बनने का, जहां तुम अच्छाई में डूबे रहो लेकिन कोई तुम्हें हल्के में ना ले सके। जहां तुम इंसान रहो लेकिन सामने वाला ये ना भूल जाए कि तुम्हारे भीतर भी एक चाणक्य बैठा है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस गुरु मंत्र को खोलने का जिसका हमने वादा शुरुआत में किया था। यह कोई जादू नहीं है, ना कोई मोटिवेशनल किताब का झूठा सपना। यह उस इंसान की सीख है जिसने अकेले पूरे भारत का नक्शा बदल दिया। चाणक्य कहते हैं, जिस दिन तुम लोगों को पढ़ना सीख जाओगे उस दिन तुम हर खेल जीतने लगोगे। मतलब सीधा उनकी मुस्कानों से उनके इरादे समझो, उनके शब्दों से ज्यादा उनकी नीयत पहचानो। जितना मीठा कोई है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। और सबसे जरूरी, दूसरों की चाल समझो लेकिन अपनी चाल कभी मत खोलो। चुप रहो लेकिन सब देखो, माफ जरूर करो लेकिन सबक मत भूलो। और आखिर में खुद को इतना मजबूत बनाओ कि इस दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ ना सके। यही चाणक्य का गुरु मंत्र है। अगर सच में इसे अपना लिया तो जिंदगी सिर्फ बदलेगी नहीं, तुम इस पूरी दुनिया से जीत भी जाओगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।